हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अपनी कॉमर्स पाठशाला। और आज हम लोग आगे की चीजें डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में अगर आप लोगों ने अच्छे से वीडियो की सीरीज को ऑब्जर्व करा हो, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने बहुत बेसिक चीजें डिस्कस करी थी कि कंपनी शेयर्स कैसे इशू कर सकती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा था कि अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है टाइम पे तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर हम लोगों ने डिस्कस करा था कि शेयर्स को रेट टू रेट पे भी इशू किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। देन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम डिस्कस करा था, जिसमें हम लोग शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू से ऊपर इशू कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा था कि शेयर्स कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट। पेमेंट करने के लिए भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। लाइक मशीनरी परचेस करिए तो पेमेंट देने की बजाय कंपनी ने अपने शेयर्स दे दिए। तो ये टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। अगर आपने नहीं देखा है तो आपने एक इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर दिया है। इसलिए उनको भी एक बार देख लीजिए ताकि आगे की चीजें आपको इजीली समझ में आ जाए। दूसरी चीज, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने शेयर करी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में। तो उसमें आप अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, जो भी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि वो डिस्कस करना चाहिए वीडियो के अंदर, ताकि आपको सॉल्यूशंस हमेशा आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले थोड़े से क्रिटिकल टॉपिक्स को, जिसके लिए मेरे ख्याल से आपका फोकस अटेंशन कंपलसरी है। जब भी ये कंटेंट को देख रहे हो तो आप पूरी तरीके से वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करना, नहीं समझ में आए तो वापस से रिप्ले करना। बट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक आपके चैप्टर को एंडिंग पे भी लेके जाएगा। बट आगे चल के जो और टिपिकल डिफिकल्ट केसेस बन सकते हैं, टिपिकल केसेस बन सकते हैं, तो टिपिकल केसेस में भी ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। इस पे अगर आपने कमांड कर ली है तो समझ जाओ कंपनी चैप्टर आपके पास आ चुका है। ठीक है। चलो, तो हमारा टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर्स ना। फोर फीचर। तो फोर फीचर के पहले हमको सीक्वेंस समझना पड़ेगी कि एक्चुअल में सीक्वेंस कंपनी के अंदर चलती क्या है शेयर्स को इशू करने के लिए। ठीक है। तो सीक्वेंस में अगर अपन देखें तो हम लोग अपनी वीडियो की सीक्वेंस के बेसिस पे सोच सकते हैं। सबसे पहले तो कंपनी शेयर्स इशू करती है। ठीक है सर, अच्छी बात है। देन शेयर्स को इशू करने के बाद लोग पेमेंट करते हैं। अच्छी बात है। सर फिर बहुत सारे लोग तो हमको पेमेंट नहीं करते, जिसको हम लोग कॉल्स इन अरियर्स के नाम से दिखाते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे शेयर होल्डर्स जो आपको पेमेंट नहीं करते हैं। इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दो पे कर दी, बट आने वाली दो तीन इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट नहीं करा है। अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो हम लोग को गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फ्यूचर में उन शेयर्स को कैंसिल करना पड़ता है ना। कैंसिल करने के बाद क्या करोगे, उन शेयर्स को किसी और को रीसेल कर दोगे। ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करा हुआ है कि इसमें से इशू, पेमेंट मिलना, देन कॉल्स इन अरियर्स, जब पेमेंट नहीं होता है तो उनकी एंट्रीज तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो टारगेट होगा वो होगा कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स और रीसेल ऑफ शेयर्स। ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले फोर फीचर ऑफ शेयर्स को मीनिंग थोड़ा सा समझते हैं इसका। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है शेयर्स को कैंसिल करना। अब शेयर्स को कब कैंसिल किया जाएगा, मान लो आप एक शेयर होल्डर हो मेरी कंपनी के, और मैंने आपको 100 रुपए का शेयर दिया था और आपसे एक्सपेक्ट करा था कि आप 20-20 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट पे करोगे। ठीक है, 100 रुपए का शेयर है। अब आपने क्या करा, 3 इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी, बट उसके बाद जो बची हुई 2 इंस्टॉलमेंट है उसका पेमेंट आपने टाइम से नहीं करा। अब कंपनी आपको नोटिस इशू करेगी, मेरी कंपनी आपको नोटिस इशू करेगी कि यू आर हैविंग अ शेयर ऑफ 100 रुपीज और स्टिल यू हैव नॉट पेड द अमाउंट। ठीक है। अब कंपनी ने ये नोटिस जो इशू करा हुआ है, इसके बाद कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप पे कर दो। बट इन केस कोई भी केस के कारण आपने पेमेंट नहीं करा, तो अब क्या किया जाएगा, कंपनी वो शेयर्स आप लोगों से छीन लेगी। ठीक है। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो मीनिंग मेरे ख्याल से क्लियर क्लियर हो गया है। फोर फीचर ऑफ शेयर्स मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। अब कंपनी जब शेयर्स को कैंसिल करती है तो आप थोड़ा सा है ना इसको इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो हम लोग कैपिटल क्रेडिट करते हैं बढ़ा के, हम लोग एसपीआर क्रेडिट करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो कॉल्स इन अरियर्स डेबिट होता था। ये करते थे। थोड़ा सा आप वीडियोस को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। हम लोग कैपिटल क्रेडिट करते थे। एसपीआर, क्योंकि उससे एसपीआर मिलने वाला था इसलिए हम लोगों ने एसपीआर को भी क्रेडिट किया था। और उसने जो जो इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट नहीं दिया था वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है, तो उसको कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में हम लोगों ने डेबिट किया था। ठीक है, ये सब हम लोग करते आ रहे हैं। अब जब आप इनके शेयर्स को कैंसिल करोगे तो कैंसिल करने का मतलब अकाउंटेंसी में दो ही चीजें होती है, डेबिट और क्रेडिट। यही दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो जब आप कैंसिलेशन की एंट्री बनाओगे तो यही सोच के साथ बनाना है कि जो चीज हम लोग ऊपर कर चुके हैं अब उसका रिवर्स करना है हम लोगों को। ठीक है।
मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पहले क्रेडिट था तो आप डेबिट कर देंगे। दूसरी चीज, एसपीआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। देन कॉल्स इन अरियर्स जो आपने डेबिट करा था वो क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नया अकाउंट आप सीखने वाले हो, डेट इज फोर फीचर। और फोर फीचर का मतलब ये है कि वो पैसा जो सामने वाले ने आपको पे करा हुआ, अच्छे से सुनना, वो कैपिटल का अमाउंट जो ऑलरेडी कंपनी को मिल चुका है, सामने वाले शेयर होल्डर्स ने पे कर चुके हैं, तो वो पैसे को कंपनी कर लेगी जब्त, जिसको बोलेंगे अपन फोरफिट। वापस से रिपीट कर रहा हूं, जो कंपनी के कैपिटल का पोर्शन शेयर होल्डर ने पे कर दिया है, कैपिटल का पोर्शन, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट एसपीआर, कैपिटल का पोर्शन जो कंपनी को मिल चुका है, कंपनी उस पैसे को जब्त कर लेगी। अगर इसको प्रैक्टिकली सोचे, हम लोग फाइनेंस करने का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बाइक फाइनेंस करते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई बाइक खरीदने आएगा तो इनिशियली उसको डाउन पेमेंट करना पड़ता है। मान लो वो 2 लाख रुपीज की बाइक है, ठीक है, तो इनिशियली उसने आपको 70,000 रुपीज का तो डाउन पेमेंट करा। अब बचे हुए 1,30,000 को हम लोगों ने क्या करा था, 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया था। 3 इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने बना दी थी 35,000, देन 45,000, तो ये हो गए 80, और एक बना दिया था 50,000। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 130 बुलवाए। अब सामने वाली पार्टी ने क्या करा है, आपको ये 2 इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी, 70 और 35 की, बट 45 और 50 का पेमेंट नहीं करा। अब हमारा बिजनेस में जो रूल है कि अगर कोई पेमेंट नहीं करेगा तो पहले तो हम लोग इंटीमेशन देंगे, नोटिस इशू करेंगे। इंटीमेशन के बाद भी, नोटिस के बाद भी अगर सामने वाला पर्सन पे नहीं करेगा तो हम लोग उसकी गाड़ी उठा के ले आएंगे। ठीक है। अब गाड़ी उठा के ले आओगे मतलब आपने उसकी गाड़ी को कर लिया फोरफिट। अब जो पैसे आपको मिल गए हैं, जो पैसे आपको मिल गए वो तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है। और जब्त किसको किया जाएगा, जो नहीं मिला है उसको जब्त करते हैं कि जो मिल गया उसको जब्त करते हैं, ये सोचना है आप। तो जो चीज मिल जाती उसी को फोरफिट कर सकते हो, जब्त कर सकते हो। तो फोर फीचर में क्या जाएगा, कैपिटल वैल्यू जो सामने वाले ने आपको पे कर दी है। टेंशन मत लेना, इस टॉपिक को हम लोग इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे। आज हम लोग अच्छे से थ्योरी को समझेंगे, कल इसके न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने ऑलरेडी ये बुक कर चुके हैं कि ये न्यूमेरिकल्स हमको टारगेट पे लेना है। इनके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस लगते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाओ, क्लिक करके उस पर पहले आप खुद को रजिस्टर करो, एडमिट करो। एडमिट करने के बाद वहां पे क्वेश्चन ड्रॉप कर दो फोटो क्लिक करके, और हम लोग यहाँ वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब फोर फीचर अकाउंट में जाएगा जो अमाउंट सामने वाले ने पे कर दिया है। बट मैं आपको जब क्वेश्चंस करना सिखाऊंगा ना, उसमें आपको ज्यादा इजीली फील होगा, क्योंकि फोर फीचर में हम लोग इतना नहीं सोचेंगे। फोर फीचर हम लोग सिर्फ बैलेंस करेंगे, क्योंकि अगर आप कैपिटल वैल्यू डालना सीख गए, अगर आप एसपीआर वैल्यू डालना सीख गए, अगर आप कॉल्स इन अरियर्स डालना सीख गए, तो ऑटोमेटिकली फोर फीचर का अमाउंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है। कैपिटल अमाउंट में क्या डालेंगे, कितना पैसा उससे बुलवाया था। एसपीआर कब डेबिट होगा, जब उसने पे नहीं करा। सर अगर पे कर दिया तो क्या होगा, तो बेटा सेक्शन 52 आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो पीछे एक वीडियो जाके देखो आप लोग। सेक्शन 52 क्या बोलता है कि जब भी कोई शेयर होल्डर आपको फेस वैल्यू से ऊपर कुछ भी पे करता है तो उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं एसपीआर। हाँ सर ये तो पता है। और उस एसपीआर के 5 ही यूजेस होते हैं, अगर वो पैसा मिल जाता है ना तो वो 5 जगह काम में आएगा, इसके अलावा कहीं भी काम में नहीं आएगा। और सर नहीं मिलता है तो क्या करना है, नहीं मिलता है तो आप उसको फोर फीचर में डेबिट कर दो। और मिल जाता है तो फोर फीचर में उसको फोरफिट नहीं किया जा सकता है। अच्छे से स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लेना, द वैल्यू ऑफ एसपीआर कैन नॉट बी फोरफिटेड, एंड द रीजन इज कि एज पर सेक्शन 52 इट्स यूजेस आर ऑलरेडी डिफाइंड। उसके यूजेस ऑलरेडी डिफाइंड है, वहीं पे काम में आया जाएगा। उसको यहाँ पे हम लोग अगर एसपीआर का अमाउंट मिल गया है तो यहाँ शो नहीं करना है। क्लियर है। एसपीआर कब दिखाया जाएगा, जब कोई शेयर होल्डर ने हमको एसपीआर का पैसा नहीं दिया है। ये कैसे पता चलेगा, तो जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप अभी के लिए सिर्फ दिमाग में क्लियर कर लेना, शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड विद द कॉल्ड अप वैल्यू। कितना पैसा आपने शेयर होल्डर से बुलवाया। हो सकता है कि सारी इंस्टॉलमेंट बुलवा ली हो सकता है कि सिर्फ 3 बुलवाई हो सकता है सिर्फ 2 बुलवाई हो। ठीक है। तो जितना पैसा बुलवाया है उतनी कैपिटल को डेबिट करके कैंसिल कर देंगे। उसके बाद एसपीआर डेबिट होगा इन केस इफ इट इज नॉट रिसीव। देन फोर फीचर विल बी क्रेडिटेड विद द बैलेंस वैल्यू, या फिर सिंपली अगर आप मीनिंग बेसिस पे सोचोगे तो फोर फीचर अमाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द वैल्यू ऑफ कैपिटल विच इज रिसीव। जो कैपिटल का पोर्शन आपको मिल गया है दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू फोर फीचर। सीआईए में क्या जाएगा, जो पैसा नहीं मिला था तो उसको यहाँ पे लाके हम लोग अकाउंट सीआईए का क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि ये फोर फीचर हो रहा है। फोर फीचर का मीनिंग इटसेल्फ क्लियर कर रहा है, हियर वी आर गोइंग टू कैंसल द शेयर्स। ठीक है। नाउ आफ्टर कैंसलिंग आपने शेयर्स तो रख लिए, कंपनी के पास वो सारे शेयर्स आ गए। अब कंपनी क्या करेगी, इन शेयर्स को किसी और को री इशू करेगी।
ठीक है, कंपनी क्या करेगी, इन शेयर्स को किसी और को री इशू करेगी। नाउ री इशू ऑफ शेयर्स का मीनिंग इटसेल्फ क्लियर कर रहा है, री इशू, इशू मतलब ऑफर फॉर सेल, तो री इशू का मतलब है वी आर अगेन ऑफरिंग द शेयर्स फॉर सेल। कंपनी के पास जो शेयर्स आ गए थे वो वापस से किसी और को बेचेगी। ठीक है, अगर आप बेचोगे तो क्या क्या पॉसिबल चीजें आपके सामने होगी। सर जब भी हम बेचेंगे तो सबसे पहली चीज होगी हमारे पास री इशू की प्राइस, कितने में बेचा जा रहा है, ये क्वेश्चन देगा, हम लोग मन से नहीं लेंगे, क्वेश्चन देगा। उसके बाद हमारे पास एक और वैल्यू होगी जिसको हम लोग बोलेंगे फेस वैल्यू अगेंस्ट विच वी आर री इशूइंग, अगेंस्ट विच री इशू विल टेक प्लेस। ठीक है, दो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में हमेशा दी जाएगी री इशू की लाइन में, जब भी आप री इशू की लाइन पढ़ोगे ना तो दो वैल्यू दिखेगी, एक वैल्यू कितने में री इशू किया जा रहा है, और दूसरी वैल्यू कितनी वैल्यू के अगेंस्ट में हम लोगों को पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज को ही हम लोग सबसे पहले तो पुट करेंगे। जो री इशू वैल्यू आपको मिलेगी तो वो पैसा बैंक में जाएगा, अमाउंट दैट इज रिसीव। ठीक है, और जिस वैल्यू के अगेंस्ट में हमको पैसा मिल रहा है दैट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल। मे बी क्वेश्चन बोल सकता है कि हमने जितना अभी तक कॉल करा है उसके अगेंस्ट में हम रिसीव कर रहे हैं तो कॉल्ड अप अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि फुल्ली पेड अप, ठीक है, फुल्ली पेड अप के अगेंस्ट में भी मिल सकता है। फुल्ली पेड अप का मतलब, फुल्ली पेड अप का मतलब हो जाएगा फुल फेस वैल्यू, फुल फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब कितने का शेयर है, लाइक 10 का शेयर है तो पूरे 10 से आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट। देन एसपीआर, अब एसपीआर में अगेन लगेगा सेक्शन 52, यहाँ पे भी सेक्शन 52 आएगा भी, हमेशा याद रखना। इन केस अगर हम लोगों को फेस वैल्यू से ज्यादा कुछ भी मिलता है, इफ द इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल सर शेयर था 10 का, कंपनी की पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग हुई कि उसने जब री इशू करा तो वो री इशू भी 12 रुपए पे हो गया, 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, तो 2 रुपए कहाँ जाएंगे, एसपीआर में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एसपीआर इज अ ऑप्शनल अकाउंट हियर। क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनना, एसपीआर इज अ ऑप्शनल अकाउंट। क्यों ऑप्शनल अकाउंट सर, इसलिए ऑप्शनल अकाउंट है क्योंकि ये डिपेंड करता है री इशू की कंडीशन पे, कि अगर आपको री इशू पे फेस वैल्यू से ऊपर पैसा मिलता है तो ही एसपीआर अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज एसपीआर विल नॉट बी यूज्ड हियर। है ना, क्योंकि सेक्शन 52 ने क्लियर बोला है फेस वैल्यू के ऊपर जो मिलेगा वही एसपीआर में जाएगा। ठीक है, फोर फीचर का अमाउंट सर कहाँ से आएगा, तो बेटा फोर फीचर का अमाउंट जो यहाँ था वो यहाँ पे भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसको थोड़ा सा और कंसेप्चुअली अपन न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन कैपिटल रिजर्व सर कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल रिजर्व विल बी बैलेंस्ड। है ना, बुक में दो दो एंट्रीज दी हुई है तो अपन उसको एक कॉमन एंट्री के साथ डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टाइम भी बचेगा, और दूसरा सबसे बढ़िया जो बेनिफिट निकल के आएगा कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को एक बार के लिए ट्राई करना, वीडियो को अच्छे से सुन के वैल्यूज को समझ समझ के ट्राई करना है कि इनका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आपने जो भी ट्रायल करा है हम लोग जब कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आप अपने आंसर्स को मैच करना, जो एरर है उसको रेक्टिफाई करना और समझना है कि एरर क्यों आया है। ठीक है, तो बाकी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। एक बार थोड़ा सा आप इन वीडियो को वापस से रिवाइंड करके अच्छे से एक बार देख लो कि फोर फीचर के एंट्रीज कैसे प्रिपेयर करना है, देन री इशू के एंट्रीज कैसे प्रिपेयर करना है। इसका अपने पास एक बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमको दिक्कत नहीं आना चाहिए सोचने में कि सर बैंक में क्या आएगा, कैपिटल में क्या आएगा। ठीक है, तो बाकी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।